श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचरण दास जी, श्री गुरुदेव। आज हम श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में श्री पूर्ण प्रताप जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रताप सिंह जी भरतपुर के अंतर्गत किसी बड़े ठिकाने के राजकुमार थे। वे बड़े धर्मानुरागी और विवेकशील थे। एक बार वे भरतपुर नरेश और अलवर के राव प्रताप सिंह के साथ दिल्ली गए। उन्होंने आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज की प्रसिद्धि सुन रखी थी, जो उस समय दिल्ली में विराजते थे, तो वे उनके दर्शन करने गए। महाराज चरणदास जी को उनके भीतर छिपे एक महान संत को पहचानने में देर न लगी। उन्होंने उन्हें इस जगत के किसी एक ठिकाने के राजकुमार के रूप में नहीं, अंतर जगत के एक शक्तिशाली एक छत्र राजा के रूप में देखा, जो सत्य के अचल सिंहासन पर विराजमान था, जिसके दाएं बाएं मुक्तियाँ खड़ी थी, जिसने भक्ति के झंडे के साथ पुण्य का नगाड़ा बजाते हुए दया धर्म की फौज से चढ़ाई करके काया नगर को जीत लिया था। बड़ी गंभीर बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान जैसे शत्रुओं को जिसने वहाँ से मार भगाया था, वैराग्य, संयम, साधना आदि को ला करके बसा दिया था, और जो निर्भय निश्चल रूप से वहाँ राज्य कर रहा था, उस एक छत्र राजा को उद्बुद्ध करने में, प्रकट करने में उन्होंने अपने ही इस पद का गान किया। जो नर इकछत भूप कहावे, सत सिंहासन ऊपर बैठे यत ही चंवर ढुरावे। सत का सिंहासन, यत की चंवर। दया धर्म दो फौज महाले, दया धर्म की फौज लेकर के भक्ति निशान चलावे, भक्ति रूपी ध्वज को फहराता है। पुण्य नगारा नौबत बाजे, दुर्जन शकल हलावे। समस्त काम क्रोध आदि दुर्जनों को, दुष्टों को वहाँ से मार भगाता है। वह राजा सो यह विधि जाने, काया नगर जीतबो ठाने। ऐसा राजा ही काया नगर को जीत सकता है। काम क्रोध दो बल के पूरे, मोह लोभ अति सामत सूरे। ये काम क्रोध मोह लोभ बड़े शूरवीर सामंत है, ये भी कम नहीं है, पर बल अपनों अभिमान दिखावे, इनको मारी राह गढ़ धावे। पर इनको भी सत्य के सिंहासन पर बैठने वाला शूरवीर राजा होता है, वो मार भगाता है। अचल सिंहासन जब तू पावे, मुक्ति खवासी चंवर ढुरावे। मुक्ति तो वहाँ पर जो है दासी बन करके चंवर ढुराने लग जाती है, जब इस अचल सिंहासन पर शूरवीर बैठता है। आठों सिद्धि जहाँ कर जोरे, सो ही ताके मुख नहीं मोरे। ये सुन करके पूर्ण प्रताप जी का विवेक जागृत हो गया। उन्होंने अपने ठिकाने के राज्य का लोभ त्याग करके उस एक छत्र राज्य को प्राप्त करने का निश्चय किया। श्री महाराज से दीक्षा देने की प्रार्थना की। दीक्षा लेकर के वैराग्य वेश धारण किया और उन्हीं की सेवा के उद्देश्य से उनके आश्रम में रह गए। दीक्षोपरांत गुरुदेव ने नाम रखा पूर्ण प्रताप। पहले प्रताप सिंह नाम था, ठिकाने के राजकुमार थे भरतपुर के अंतर्गत, और अब पूर्ण प्रताप, मानो सारा प्रताप जो है इधर उधर का कोई भी चेतनता, वैभव छिपा पड़ा था, उन सबको प्रकट कर दिया एक साथ। मानो अभी तक उनका प्रताप अपूर्ण था, अब वह पूर्ण हो गया। साथ में जाने वाले भरतपुर नरेश राव प्रताप सिंह ने पूर्ण प्रताप जी में एक ही क्षण में इतना बड़ा परिवर्तन देखा, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन वे पूर्ण प्रताप जी को अपने साथ लाए थे, इसलिए उन्होंने पुनः साथ ले जाना जरूरी समझा। दोनों ने उन्हें साथ चलने के लिए समझाया। एक तो भरतपुर नरेश और एक अलवर के राव प्रताप सिंह, दोनों बोले भाई हमारे साथ आए हो तो एक बार तो आपको हमारे साथ वापस चलना होगा। लेकिन उनके कहने, सुनने, समझाने का कोई असर उन पर न हुआ। कौन जाने यह श्री महाराज महाप्रभु चरणदास जी की कृपा शक्ति का कमाल था, या पूर्ण प्रताप जी के विवेक का, अथवा तो दोनों का। श्री स्वामी रामरूप जी ने दोनों का ही गान करते हुए कहा है, धन पूरन प्रताप को ऐसा शिष्य जो होय, धन ऐसे गुरुदेव को राम रूप कहे सो। गुरुदेव की कृपा शक्ति भी है और इधर इनका विवेक भी है। अब पूर्ण प्रताप जी तन मन से गुरु सेवा करने लगे। अपने गुरुदेव को ही गुरु भक्ति का उन्होंने आदर्श माना है। गुरुदेव की गुरु भक्ति संबंधी इन पंक्तियों को अपना कंठहार बना लिया, और इन्हीं को गाते हुए वे गुरु सेवा में तल्लीन रहते हैं। गुरु बिन मेरे और न कोई, जग के नाते दिए सब खोए। गुरु ही मात पिता अरुबीर, गुरु ही संपत्ति जीव शरीर। गुरु ही जाति वर्ण कुल गोत, जहाँ तहाँ गुरु संगी होत। गुरु ही तीरथ भरत हमार, दीने और भरम सब डार। अन्य सभी भ्रम डाल दिए हैं, त्याग दिए हैं। गुरु ही नाम जपूं दिन रैन, गुरु ही को ध्यान परम सुख देन। गुरु के चरण कमल पर वास और न राखूं
कोई आस। जो कुछ चाहे गुरु ही करे, भावे छाह धूप ले परे। गुरु जैसा आदेश दे, गुरु कुछ भी बात कहे, धूप छाया कहीं भी रखे, पर हमें जो गुरु चाहे वही करना है। आदि पुरुष गुरु ही को जानो, गुरु ही मुक्ति रूप पिछानो। चरणदास की गुरु सुखदेव और न दूजा लागे ले। ऐसे गुरु महाराज की इस वाणी को ही परमाधार मान करके गुरु सेवा में लगे हैं। विक्रम संवत 1824 में भरतपुर के रतन सिंह जी के आग्रह और गुरु की आज्ञा से भरतपुर जाकर के रहने लगे। अब रतन सिंह जी और उनके सेवक जो है वो भी सब उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। संत पूर्ण प्रताप जू भारे, चरणदास के परम पियारे। राज छोड़ बहे संत जो चिन्हो, स्थल जीनो भरतपुर कीनो। जिन्होंने अब भरतपुर को स्थल बना लिया। रतन सिंह नृप टहल सजावे, ये रतन सिंह राजा भी उनकी टहल में रहते हैं। शिष्य सेवक बहु टहल करावे, और भी सेवक सेवा करते हैं। पूर्ण प्रताप जी साधु सेवा में तत्पर रहते। वृंदावन जाते हुए संतों के लिए उनके आश्रम का द्वार खुला रहता। उनके सत्कार में उनके यहाँ भोज भंडारे लगे रहते, पर वे उनकी सेवा के लिए राज्य की ओर से कभी कोई द्रव्य ग्रहण नहीं करते कि भाई हम संत सेवा करते हैं तो कोई हमारी सहायता करे, ऐसा नहीं था। भरतपुर के गोविंद राय नाम के एक बनिए से सामान उधार लेते और संतों की सेवा कर देते। अयाचक वृत्ति से रहते, जो धन अपने आप आ जाए उससे हर 6 महीने बाद उस बनिए का कर्ज चुकता कर देते। अब एक बार संत अधिक आ गए, खर्च बहुत हो गया, बनिए के रुपए पूरे चुका न सके। 525 रुपये तो पीछे का देना बाकी रह गया। और दूसरी बार जब संत आए तब उन्होंने बनिए से सामान उधार मांगा, तब उसने पीछे का हिसाब चुकता किए बगैर सामान देने से मना कर दिया। पूर्ण प्रताप जी बड़ी चिंता में पड़ गए। किसी से मांगने का नियम था नहीं, अब तो वे क्या कर सकते थे, प्रतीक्षा कर सकते थे। तो प्रतीक्षा करते रहे कि कहीं से कुछ आ जाएगा। अब प्रतीक्षा करते करते आधी रात होने को आई। साधुओं को भूखा देख करके उनको ऐसा ही वेदना होने लगी। अंतर्यामी गुरुदेव तो शिष्य के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहते ही हैं। गुरुदेव को भी पीड़ा होने लगी कि संत भूखे सोएंगे। तब उनसे न रहा गया और उन्होंने पूर्ण प्रताप जी का ही वेश बनाया। धन लेकर गए बनिए के पास, पीछे का कर्ज सब चुकता किया और संतों के लिए जो सामग्री लेनी थी उसके भी मुँह मांगे पैसे दे दिए। अब बनिए को पीछे का तो बकाया मिला ही मिला, साथ ही नई सामग्री के भी जैसे भाव लगाए वो सब मनचाहे पैसे मिल गए, और वो भी नगद। तो प्रसन्नता बहुत हुई। पूर्ण प्रताप रूपी चरणदास जी जब सामग्री भेज देने को कह करके जाने लगे, तब बनिए ने कहा, महाराज अब आधी रात तो बीत गई है, साधु बहुत भूखे होंगे और अब कब भोजन बनेगा, कब पाएंगे। तो मेरी लड़की के ब्याह के लिए बना हुआ पकवान अभी तैयार है, आप चले, मैं उसी को लेकर के आता हूँ। श्री चरणदास जी महाराज ने कहा, जो उस समय पूर्ण प्रताप जी बने हुए थे, उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, शीघ्र ले आना, और चले गए। बनिए ने जल्दी जल्दी टोकरी में सब सामान पकवान सजवाया और लेकर पहुँचे पूर्ण प्रताप जी के आश्रम में। सामने टोकरियाँ रखी, बोले, महाराज सामग्री आ गई, अब शीघ्र संतों की सेवा करो। पूर्ण प्रताप जी ने आश्चर्य से बनिए की ओर देखते हुए कहा, अरे यह कैसी सामग्री, हम सब भूखे रह लेंगे पर पीछे का कर्ज चुकाए बगैर तुमसे सामग्री नहीं लेंगे। बनिए ने कहा, महाराज ये उपहास क्यों कर रहे हो, उपहास का समय नहीं, रात बहुत हो रही है, संत भूखे बैठे हैं, शीघ्र जो है परिवेषण परोसना आरंभ करें, नहीं तो मुझे आज्ञा दे, मैं प्रारंभ करूं। पूर्ण प्रताप जी बोले, नहीं नहीं, ये सामग्री ले जाओ। बनिए बोला, महाराज आपको हो क्या गया, पहले तो आपने कभी ऐसा उपहास किया नहीं, अभी कर्ज चुका करके आए और जो सामग्री अभी ली है उसके भी पैसे दे करके आए हैं, और अब कह रहे हो कि वापस सामग्री ले जाओ। पूर्ण प्रताप जी बोले, कौन चुका करके आया, आश्चर्य की ओर देखते हुए पूछे। तो वो बोला कि आप ही तो चुका के आए महाराज, और कौन। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, नहीं मैं समझ गया तुम्हारा मतलब, अभी सामग्री दे जाओगे और कल पैसे मांगोगे, तो मैं कल पैसे कहाँ से लाऊंगा। बनिए ने हंसते हुए कहा, महाराज अब मैं भी समझ गया कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा, आप चाहते ये हैं कि मैं भरपाई की रसीद लिख करके दे दूं कि भाई पीछे का भी बकाया नहीं है, आज का भी दे दिया, जिससे जूठा तकादा न कर सकूं, यही तो चाहते हो, तो लीजिए, ये फारक्ती में लिख देता हूँ, पर्ची बना देता हूँ। इतना कहकर बनिए ने फारक्ती लिखी, पर्चा पकड़ा दिया। अब पूर्ण प्रताप जी को विश्वास हुआ कि सचमुच कर्ज तो चुका दिया गया है, नहीं तो लोभी बनिया क्या बिना कर्ज चुकाए ये पर्ची लिख करके दे देता।
नहीं देता। तो उनको भी ये समझने में देर न लगी कि कर्ज किसने और कैसे चुकाया है। महाराज पूर्ण प्रताप जी के नेत्र डबडबा गए। भाव संवरण करते हुए उन्होंने सामग्री लेकर के बनिए को विदा किया और स्वयं जुट गए संत सेवा में। धन्य हैं ऐसे श्री पूर्ण प्रताप जी। धन पूरन प्रताप जो राज छाड़ भय संत, जो राज छोड़ करके संत हुए हैं। तीन हित मोदी को दई मोहरे श्री भगवंत। उनके हित के लिए, उनकी संत सेवा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गुरुदेव ने ही मोदी को, बनिए को मोहरें चुका दी, हिसाब चुकता कर दिया पीछे का। इस घटना के बाद पूर्ण प्रताप जी की भरतपुर में एक सिद्ध महात्मा के रूप में प्रसिद्धि हो गई। अब इसलिए क्योंकि ज़्यादा सिद्धि प्रसिद्धि संत महात्मा चाहते नहीं, इसलिए वे भरतपुर छोड़ करके डीग चले गए और डीग में ही अंत तक रहे। सखी भाव से राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला का चिंतन करते, हरि नाम का जप करते और हर बसंत पंचमी को गुरुदेव के दर्शन करने दिल्ली जाते। हर राधाष्टमी को राधा रानी के दर्शन करने बरसाना जाते। एक बार बरसाना जाते समय रात्रि में पथ भूल गए, तो मार्ग में कोई नव दंपति मिले। उन्होंने कहा कि तू पथ नहीं जाने का बाबा, हमारे साथ चल। तो बाबा उनके साथ हो लिए। कुछ ही क्षण बाद नववधु ने कहा, बाबा इतकू चले जा, ये देख सामने श्री जी को मंदिर है। कहते ही दोनों अंतर्धान हो गए। पूर्ण प्रताप जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी बरसाना कैसे आ पहुँचे। तो उन्होंने जान लिया कि करुणामयी राधा रानी की कृपा से ही ऐसा हुआ है। वे स्वयं छद्म वेश में लाल जी के साथ आई हैं और उन्होंने उन्हें बरसाने पहुंचा गई। तभी से उनकी विरह वेदना दूनी हो गई और उन्होंने एक पद की रचना की। अहो लड़ेती लाडली विनती सुन लीजे, विरह विकल भई बावरी मोही दर्शन दीजे। करुणा सिंधु कृपाल हो यह सुयस बनीजे। आप करुणा सिंधु हो, कृपालु हो, यह सुयस आपका सब गाते हैं। तुम भी नमो से दीन पर कहो कौन द्रविजे। मुझ जैसे दीन पर आपके अलावा कौन कृपा कर सकता है। आन ठोर जाऊं कहाँ मेरो मन न पतिजे। मेरा मन विश्वास नहीं करता है नेत्र जाने को। बास वृंदावन दीजिए यह तन नित छीजे। ये शरीर तो नित नित छीजा जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है। रसिक संग आनंद नित उर भाव भरीजे। हृदय में ऐसा भाव रहे, सदा रसिकों का संग रहे। तब जस गाऊं पुल की उर अंशवन जल भीजे। बस पुलकित होकर के आपका यश ही गाता रहूं और नेत्र आपके जो है नेत्र अंशवन जल भीजे। नेत्र आपके प्रेम को अनुभव पा करके बस प्रेम रूपी अश्रुओं से भरे रहे। कुंज महल को टहल दे परिकर में वरीजे। अपने परिकर में वर्ण कर लो और अपने कुंज महल की कोई सेवा चाकरी दे दो। पूर्ण प्रताप को स्वामिनी चरण दासी कीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। विरह में उनका अन्न जल छूट गया। 3 दिन हो गए निराहार होते और विरह में रोते रोते। तब प्रिया प्रीतम ने पुनः कृपा करके दर्शन दिए। पूर्ण प्रताप जी एक अच्छे कवि भी थे। संवत 1824 में उनका एक ग्रंथ लिखा हुआ है आनंद सागर। उसमें उन्होंने अपनी अनुभव वाणी प्रकट करी है। बहुत सुंदर पदों की रचना भी की है। और इसी संबंध में हमें उनका एक श्री राधा जी की बधाई का पद प्राप्त होता है। बहुत सुंदर भाव है। बधाई रावलपति के द्वार जन्म लियो है कुंवरी राधिका। मोहन प्राण आधार। ठाकुर जी के प्राणों की आधार श्री राधा रानी ने जन्म लिया है। गहमय घुरत निशान पूरी पे रोपी सींक समार। पूरी पे दरवाजे पे निशान, गहमय घुरत निशान पूरी पे। सुंदर ध्वनि हो रही है, बाजे नगाड़े बज रहे हैं और मंजुल मुक्ता चौक पुराए, मोतियों से चौक पुरे गए हैं, बंधनवार बांधी है। मंगल साज सजाए चली सब घर घर ते ब्रजनार। प्रत्येक घर से ब्रज नारियाँ ब्रजांगनाएँ मंगल साज सजा करके चली हैं। कीरति कूख महिलावती गावती हिलमिल मंगलचार। कीर्ति मैया की कोक की सराहना करती हुई गाती हुई मंगलाचार गाती हुई जा रही है। भादो सुदी 8 को शुभ दिन। ये भादवा सुदी अष्टमी का दिन है। आनंद बढ़ियो अपार। पूर्ण प्रताप निरखी स्वामिनी को बार बार बलिहार। श्री पूर्ण प्रताप जी इस छवि का स्मरण करके उसको निरख करके बार बार बलिहारी जाते हैं। बधाई रावलपति के बार। तो ऐसे श्री पूर्ण प्रताप जी महाराज की गुरुनिष्ठा, ठाकुर जी के राधा रानी के प्रति उनकी निष्ठा, जिससे हमें साक्षात ये अनुभव हुआ, प्रकट हुआ कि श्री गुरुदेव भगवान में ने उनकी संत सेवा की निष्ठा को बरकरार बनाए रखने के लिए उनका ही रूप धारण करके बनिए का कर चुका करके
संत सेवा करी है। और श्री राधा रानी ठाकुर जी ने स्वयं उंगली पकड़ करके बरसाने का मार्ग दिखा करके मंदिर तक पहुंचा करके बड़ी सुंदर कृपा का अनुभव हमने इस चरित्र के माध्यम से देखा है। आगे हम श्री हरिसेवक जी महाराज का पावन चरित्र कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।